तो स्वागत है भी आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले आपने वो पुराना चैप्टर तो कवर कर लिया है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं किया फिर भी आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। पुराने टॉपिक से कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री ठीक। आपको एक और अपडेट बता देता हूं कि अब से अपना वेबसाइट भी बन चुका है, तो आप जाके अपने वेबसाइट में भी ये सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यानी हो गया जाएगा। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग ही समझ लेते हैं। सरफेस मतलब सरफेस, केमिस्ट्री मतलब जो सरफेस के ऊपर केमिस्ट्री होने वाली है उसकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। एक सिंपल लैंग्वेज में सरफेस के ऊपर जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसे हम सब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, तो एक यहाँ पहला ही वर्ड आ जाएगा एडजॉर्प्शन। ADSORPTION। एडजॉर्प्शन क्या होता है? ठीक, इसी से पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, इस वर्ड से एडजॉर्प्शन। ओहो, एडजॉर्प्शन क्या होता है? चलो सुनते हैं। एडजॉर्प्शन इज अ जनरली अ फिनोमिना। एक टाइप का क्या होता है? फिनोमिना होता है जिसके अंदर हमारा एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्बेट क्या होता है? जमा होता है। अब यहां दो और टर्म्स है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। इन दोनों टर्म्स को भी लिख लेते हैं, तब आपका टॉपिक मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम आसान वे में। एक आ जाएगा आपके ADSORBEBATE एब्जॉर्बेट, ADSORBEBEAT। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं क्या? BENT बेंट है, BENT। ठीक, एक है एब्जॉर्बेट और दूसरा है एब्जॉर्बेंट। ठीक है, चलो ये दो टर्म्स आ जाएंगे अपना इस टॉपिक से अपना खत्म हो जाएगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? एक टाइप का फिनोमिना है जिसके अंदर हमारा एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे लाई करता है। ठीक, तो जनरली हम एडजॉर्प्शन को क्या बोल सकते हैं? एक टाइप का ये सरफेस फिनोमिना है। SURFACE सरफेस, PHENOMINA फिनोमिना की स्पेलिंग देख लेना भैया, गलत भी हो सकता है। चलो अब ये और क्लियर कर लेते हैं। कई लोग बोल रहे हो भैया कहाँ पढ़ा रहे, डायरेक्ट पॉइंट को समझाना। भैया थोड़ा देर करो, एक बार समझ लेंगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। एब्जॉर्बेट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये क्या है? मेरे पास एक मेटल है, इसके ऊपर क्या है? रस्ट लगी हुई है, तो ये हो जाएगा इसका रस्ट के पार्टिकल्स। ठीक, अब जो हमारा मेटल है वो उसे बोला जाएगा एड्सॉर्बेट, ADSORBENT एब्जॉर्बेंट बोला जाएगा। और जो उसके ऊपर पार्टिकल्स हैं उसे क्या बोला जाएगा? ADSORBAT एब्जॉर्बेट। समझ आया? जो पार्टिकल्स रहेंगे उसे एब्जॉर्बेट बोला जाएगा और जो सरफेस रहेगा उसे एब्जॉर्बेंट बोला जाएगा। मतलब मेटल यहाँ क्या आ जाएगा? मेटल अपना आ जाएगा METAL, मेटल अपना आ जाएगा एड्सॉर्बेंट। और जो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो करोजन हुआ है, जंग लगी हुई है, डस्ट पार्टिकल लिख देता हूँ, डस्ट पार्टिकल सबसे सिंपल, डस्ट पार्टिकल। ठीक, उसे क्या बोला जाएगा? एड्सॉर्बेट। यानी रस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सारे एड्सॉर्बेट हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा का पूरा हमारा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस भी शो कर रहा है। तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को एक बार सिंपल समझ लेते हैं। दिमाग को इस जगह फोकस रखो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स लिखने के चक्कर में मत रहो। ठीक, एड्सॉर्प्शन इज अ जनरली अ फिनोमिना अंडर विच, उसके अंडर बीच यानी कुतिया नहीं, अंडर विच the absorbent lies on the surface of absorbent। मतलब absorbent के सरफेस पे absorbent आके रहता है, उसे क्या बोला जाता है? एडजॉर्प्शन बोला जाता है। अब कई लोग को यहाँ कंफ्यूजन हो गई, इससे सिमिलर वर्ड हमने पढ़ा है। कौन सा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ABSORPTION बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। बट हम यहाँ एक नया टर्म पढ़े हैं एडजॉर्प्शन। ए और यहाँ बी और डी का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब सेम है।
ठीक, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन जनरली क्या है, सरफेस फिनोमिना है, इसे सिंपल लिख सकते हो, ये एक बल्क फिनोमिना है, BUL के बल्क, PHENOMINA फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। ठीक, सिंपल और कूल करते हैं और थोड़ा सा डीप में देखते हैं। वीडियो तो आ रहे हैं ना भैया? हाँ आ रहे हैं। चलो, एडजॉर्प्शन क्या है, एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स आते हैं और जो सरफेस है उसके ऊपर लाई करते हैं, बट उसके साथ मिक्स नहीं होते हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन में उसके अंदर चल देते हैं, मतलब उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन में ये क्या होता है, सक्ड हो जाते हैं। तो भी जैसे कि मैंने एक क्या लिया, स्पंज लिया, उसको मैंने वाटर के अंदर रखा, तो वाटर क्या हो जाएगा, उसके अंदर पूरा का पूरा फिल अप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, पानी उसके अंदर फिल अप हो जा रहा है। बट यहाँ एडजॉर्प्शन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर सरफेस के ऊपर आएगा। ठीक, जैसे मैं मेटल को लिया और उसको पानी में डिप किया, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, मेटल के अंदर तो नहीं घुस जाएंगे, नहीं घुसेंगे। तो यहाँ पर दोनों एग्जांपल आप समझ सकते हो भैया। क्लियर है टॉपिक? एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन इज जनरली अ सरफेस फिनोमिना जिसके अंदर क्या होता है, हमारा एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्बेट लाई करता है। सिंपल समझ के रखो। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक टाइप का बल्क फिनोमिना बोल सकते हैं, जिसमें बोल सकते हैं पार्टिकल्स फुल्ली क्या हो जाते हैं, सक्ड हो जाते हैं या फिर मिक्स अप हो जाते हैं, बोल सकते हैं। चलो, ये दोनों टॉपिक क्लियर है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अपने को इसको छोड़ो, अपने को लेकर चलना है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है, एडजॉर्प्शन। ठीक, चलो इसको इसमें जो लिखना है जिसको लिखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, रब कर दूं। अब इसी में एक और टॉपिक आता है, एडजॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है सरप्शन, SORUPTION, सरप्शन। सरप्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक, जब हमारा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ABSORPTI एब्जॉर्प्शन एंड ADSORPTI एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन जब दोनों का दोनों फिनोमिना एक साथ होगा उसे क्या बोला जाता है, सरप्शन। SORUPTION, सरप्शन। देख लेना, मीनिंग देख लेना, आपको नोट्स में सही सही मीनिंग मिल जाएगा। ठीक, एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन जब दोनों एक साथ होंगे फिनोमिना, उसे सरप्शन बोला जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, ये अपने पास ग्लास है, इसमें क्या है, ड्राई है, या फिर बोल सकते हैं कलर वाटर है, COLURED, कलर्ड वाटर। अब एक मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें दोनों का दोनों प्रोसेस एक साथ होगा। ठीक, मेरे पास ये मान लेता हूं, ये क्या है, मेरे पास चौक है, CHAL के चौक। ठीक, अब मैं क्या कर देता हूं, इसको कलर वाटर में डिप करा देता हूं, तो दोनों का दोनों प्रोसेस आपको होगा एक साथ देखने को मिलेगा, एक तो एडजॉर्प्शन भी और एक एब्जॉर्प्शन भी। क्या हो जाएगा, जो और बहुत सारे वाटर क्या हो जाएंगे, वाटर कलर क्या हो जाएगा, इसके अंदर चौक के अंदर चल देगा। ये मेरे पास चौक है, इसको मैंने डिप किया, इसके अंदर क्या चल देगा, अंदर में भी बहुत सारा कलर चल देगा, क्योंकि वो चौक कर देगा, सक कर लेगा वाटर को, और इसके बाहर में भी कलर रहेगा, बाहर लेयर पे भी अपने को कलर देखने को मिल जाएगा, सरफेस पे भी। ठीक, तो ये एक टाइप से दोनों का दोनों सरफेस फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, सरप्शन बोला जाता है। ये टॉपिक भी क्लियर है? चलो लिख लो इसमें जो लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब आता है डिसॉर्प्शन, एक और टर्म है, उसको समझ लेते हैं। डिसॉर्प्शन जस्ट अपोजिट ऑफ एडसॉर्प्शन को डिसॉर्प्शन बोला जाता है, DESORPTION, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है अपना। डिसॉर्प्शन क्या होता है, जनरली अपोजिट ऑफ एडसॉर्प्शन इज सेड टू बी अ डिसॉर्प्शन, सिंपल बोल सकते हैं। और एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम एडसॉर्प्शन के में जो हमारा सिंपल समझते हैं, और सिंपल ADSORBENT एब्जॉर्बेंट, ADSORBAT एब्जॉर्बेंट। ठीक, जब हमारा एब्जॉर्बेंट क्या होता है, हमेशा सरफेस
कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे भैया, क्या है एब्जॉर्बेंट, क्या है एब्जॉर्बेंट, कंफ्यूज मत होना है। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जनरली पार्टिकल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं पार्टिकल्स जो अपने के लाई करेंगे सरफेस के ऊपर। ठीक, तो डिसॉर्प्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारे एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स लग गए हैं या फिर जो पार्टिकल्स आ गए हैं वो वापस रिवर्स हो जाएंगे, मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन बोला जाता है। मतलब अगर मैं इधर क्या लिख दूं, ADSORPTION एडसॉर्प्शन, और डेल एच क्योंकि हीट इसमें रिलीज होती है, अब क्यों होती है वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ साइड क्या आ जाएगा, डिसॉर्प्शन, DESORPTION डिसॉर्प्शन में क्या प्रोसेस में हो जाएगा अपना, ये एक साइडेड प्रोसेस रहेगा और इधर साइड वापस हीट, इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है माइनस इधर हीट गेन करना पड़ता है। ठीक, ये प्रोसेस करने के लिए, समझ आया, ये प्रोसेस एडसॉर्प्शन को डिसॉर्प्शन करने के लिए हीट को क्या करना पड़ता है, सिंपल, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि हम एडसॉर्प्शन को डिसॉर्प्शन में भी चेंज कर सकते हैं, डिसॉर्प्शन को एडसॉर्प्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो जब डिसॉर्प्शन को एडसॉर्प्शन में चेंज करेंगे तो वहां हीट क्या होगा, रिलीज होगी। जब एडसॉर्प्शन को डिसॉर्प्शन में चेंज करेंगे तो हीट को क्या करना पड़ेगा, अपने को गेन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ सॉरी नेगेटिव। चलो ये हो गया। ठीक, तो डिसॉर्प्शन जस्ट अपोजिट ऑफ एडसॉर्प्शन हो जाएगा, इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर बोला कि भैया यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है एनर्जी का, हीट का। ठीक, वो क्या है टर्म, उसको भी समझ लेते हैं। एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है यहाँ कि दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन हीट इज रिलीज्ड। हीट इज रिलीज आपके एग्जाम में एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा भैया। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आंसर भी अब छपेगा। चल, ये एक टाइप का प्रोसेस है, जनरली जैसे ही हमारे पास जो भी एडसॉर्बेंट रहते हैं, ठीक, जैसे ही कोई सरफेस है उसके ऊपर, ये एक टर्म लिख देता हूं, मेरे को भी काफी कंफ्यूजन होता है बोलने में, ADSORBENT एब्जॉर्बेंट और ADSORBAT एब्जॉर्बेंट। अब ये हो गया अपने पास एक सरफेस, सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझो, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब जो हमारे एड्सॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब इस मेटल के जो पार्टिकल्स होंगे, इसके खुद के भी कुछ एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनकी फोर्सेस क्या होंगे, वो डिफरेंट फोर्सेस में होंगे। जो हमारे एब्जॉर्बेंट यानी जो इसके ऊपर पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, नया या फिर फ्रेशली पार्टिकल्स जो लाई कर रहे हैं, उनके फोर्सेस अलग अलग होंगे। तो इसके कारण एक रोटेशनल फोर्स क्रिएट हो जाता है, और जिसे हम अनबैलेंस फोर्स भी बोल सकते हैं। एक अनबैलेंस फोर्स इन दोनों के बीच में क्रिएट होता है, क्योंकि इसका काइनेटिक मोशन क्या होगा, जनरली डिफरेंस होगा, इसका काइनेटिक मोशन क्या होगा, डिफरेंस होगा, डिफर होगा, बट एक रोटेशनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा, वहीं अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। अब क्या करेगा, जो एब्जॉर्बेंट मतलब जो सरफेस है उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स के साथ क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को मैच करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इस बैलेंस करने की कोशिश में कुछ एनर्जी वो क्या कर देंगे, लूज कर दे जाएंगे, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक, तो इस तरह से अपना का पूरा प्रोसेस में हीट की रिलीज होती है। क्वेश्चन समझ आया, आंसर भी समझ आ गया, नहीं समझ आया भैया यहीं पास से एक बार बैक करके वापस देख लेना। ठीक, आगे अब दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। ठीक, आज का अपना आखिरी टॉपिक है दैट एक केमिकल एब्जॉर्प्शन और एक होता है एक केमिकल एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो दोनों को समझ लेते हैं। CHEMICAL केमिकल एब्जॉर्प्शन, ADSORPTI एड्सॉर्प्शन, और दूसरा आ जाएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा फिजिकल ADSOR एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है,
ठीक, चलो भैया आपके स्क्रीन में एक लिख रहा होगा नोट, उसको एक एक पॉइंट को लिखते जाना। पहला, ये किसका, जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो वंडरवॉल फोर्स के कारण एग्जिस्ट करता है। मतलब कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स के कारण ही केमिकल एड्सॉर्प्शन हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें जनरली एनर्जी 20 जूल से 40 किलो जूल्स तक रिलीज होती है, बट जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें 200 से 400 किलो जूल्स तक एनर्जी रिलीज होती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक नहीं होते हैं, मतलब ये जनरली नॉट स्पेसिफिक इन नेचर बोल सकते हैं। जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ठीक, इसमें मल्टी लेयर फॉर्म नहीं किया जा सकता, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे कि एक ये भी बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा अपना मार्कर का और ये बोर्ड का, क्योंकि जो अपना ये सरफेस आ जाएगा एब्जॉर्बेंट बन जाएगा और ये जो हम जिससे लिखेंगे और ये जो केमिकल ये एब्जॉर्बेट बन जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। और ये किसका एग्जांपल आ जाएगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल आ जाएगा, क्योंकि यहां पास मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मल्टी लेयर को फॉर्म कर सकता हूं। दिख रहे हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म किया जा सकता है, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कार है, उसके ऊपर जनरली एक कलर, कार का एक अपना ही कलर होता है, आप रेड कलर की लो, ग्रीन कलर की लो, जो कलर की कार है। ठीक, अब उसके ऊपर एक कलर मैंने कर दिया, मतलब एक कलर मैंने कंपनी से मेरे को करा के मिला, अब मैं उसके ऊपर दूसरा कलर करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो पुराना कलर है उसको निकालना पड़ेगा, तभी मैं जाके दूसरा कलर अप्लाई कर सकता हूं। नहीं तो वो कुछ दिनों बाद जो मैं वो कलर लगाया हूं नया कलर, वो अपने आप ही छोड़ के निकल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी मल्टी लेयर उसमें फॉर्म नहीं किया जा सकता, बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म किया जा सकता है। अभी मैं ब्लू से लिखा हूं, इसके ऊपर मैं अभी ब्लैक से लिख देता हूं, ब्लैक से लिखा हूं फिर ब्लू से लिख सकता हूं, इस तरह से मल्टी लेयर फॉर्म। तो आप ये वाला भी बोर्ड एंड डस्टर वाला भी एग्जांपल समझ के रख सकते हो, फिजिकल और केमिकल। ठीक, हाईली ये क्या होता है? लेस स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक। एनर्जी की भी बात कर लिए, और इसमें जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो जाएगा उसमें जनरली जो हमारी हीट एनर्जी रहेगी, अगर हम ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दूंगा तो ये जनरली सरफेस को लीव कर देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पास बनाया इस तरह से, अब मैं इसमें ये क्या कर रहा हूँ? हीट एनर्जी है, एक टाइप से फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी, हीट एनर्जी तो है, फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हीट एनर्जी तो है। अब मैं जैसे ही एनर्जी बढ़ाऊंगा ये क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। मिटा, ये मैंने लिखा, मैं यहाँ फ्रिक्शन कर रहा हूँ डस्टर से, मान लो फ्रिक्शन कर रहा हूँ, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी आ रही है और इस एनर्जी के कारण इसके ऊपर जो चीज लिखा था वो रब हो गया। समझ आया? चल, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन के साथ ऐसा नहीं होगा। मान लेता हूँ ये व्हाइट बोर्ड है, इसका पहले से ही परमानेंट कलर व्हाइट है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कलर जा रहा है क्या? नहीं, इजिली नहीं जाएगा, बट ज्यादा एनर्जी अगर मैं प्रोवाइड करूंगा, ज्यादा हीट अप करूंगा, इसको आग के सामने डायरेक्ट ले जाऊंगा तो इसका भी कलर निकल ही जाएगा। ठीक, तो जनरली केमिकल एब्जॉर्प्शन की लेयर को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक, चलो भैया टॉपिक को लिखना है तो लिख लो, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, समझेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जो कि केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। एक चीज और, केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फिजॉर्प्शन भी बोला जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी बोला जाता है। ठीक, तो ये वीडियो यहीं खत्म होता हुआ, आपको एक क्वेश्चन पिनअप मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, होपफुली आप उसका आंसर देंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ को खोलने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा JP World। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो पे।